नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गांधी मैदान से राजभवन तक कर रहे थे मार्च की कोशिश। पुलिस ने जेपी कोलंबर पर रोका। भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का करने जा रहे थे घेराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। नकाबपोश ने हरियाणा पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान किए चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस को बदनाम करने के लिए किसान नेताओं ने दबाव बनाया था, ऐसी बात कही। इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसानों ने एक संदिग्ध को पेश किया। संदिग्ध ने 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश का दावा किया। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की अहम बैठक। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों को आज ही बताना है अपना फैसला। किसानों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार किया। कहा, यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। किसान नेताओं ने कृषि कानून को पूंजीपतियों का कानून करार दिया। कहा, आंदोलन को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। लखनऊ में किसानों का प्रदर्शन। सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ राजभवन का घेराव करने पहुंचे किसान। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों का पंजाब के दिल्ली की तरफ कूच जारी। आज भी कई जिलों से दिल्ली के लिए रवाना होंगे किसान। हरियाणा के फतेहाबाद से सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े हजारों किसान। भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल। 26 जनवरी की रैली में शिरकत की जिद। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर किसानों को एकजुट करने में जुटी आरजेडी। 24 से 30 जनवरी तक मुहिम चलाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने कभी किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। बिहार के किसान इनके किसी बहकावे में नहीं आने वाले। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, कर्पूरी जी के विचारों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी भी दल को नहीं है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहले जेडीयू का बढ़ता कुनबा। चैनपुर से बीएसपी के विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी जेडीयू में। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेडीयू का कुनबा बढ़ने से विपक्ष बेचैन। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, कम सीटों पर जीत कर आया जेडीयू जी तोड़ के जरिए अपनी संख्या बढ़ाने में जुटा। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, शुरू से ही नीतीश कुमार की प्रवृत्ति यौन केन प्रकार सत्ता में बने रहने की रही है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अगर वो जेडीयू के सदस्य होना चाह रहे हैं तो निसंदेह पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। सभी पार्टी को अधिकार है कि वो अपने विधानमंडल दल का विस्तार करें। जेडीयू में शामिल हो रहे विधायकों पर संजय मयूख ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रेरित होकर उनके दल में शामिल हो रहे हैं। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कैबिनेट ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक संविदा कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। संविदा कर्मियों की सेवा महीने भर का नोटिस देकर खत्म कर दी जाएगी। परमानेंट नौकरी में देरी होने पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर संविदा पर बहाली हो सकेगी। सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। लालू यादव के बेहतर इलाज को लेकर की चर्चा। रिम्स जाकर राबड़ी देवी ने आज भी लालू प्रसाद का हाल जाना। लालू यादव को एम्स भेजने की तैयारी। रिम्स मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा। सरकार के आदेश का इंतजार। झारखंड में अनुबंध पर काम कर रहे संविदा कर्मियों का धरना जारी। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। पाकुड़ में सरना धर्म कोड को मान्यता देने के लिए आदिवासियों ने तेज किया अभियान। राष्ट्रपति के नाम से डीसी को सौंपा ज्ञापन। रामगढ़ में बाबूलाल मरांडी ने फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से विफल। नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। केंद्र से की छुट्टी घोषित करने की मांग। ममता ने कहा, कोलकाता समेत देश में बनाई जाए 4 राजधानी। कोलकाता में ममता बनर्जी ने 9 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। श्याम बाजार क्रॉसिंग से लेकर रेड रोड पर नेताजी की मूर्ति तक पदयात्रा। बंगाल पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। पराक्रम दिवस में शामिल होने पहुंच रहा हूं कोलकाता। 125 रुपए का सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़।
हावड़ा में झंडा फहराने को लेकर भिड़े टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। देश भर में मनाई जा रही है नेताजी की जयंती। सीएम नीतीश ने भी अर्पित किए श्रद्धासुमन। कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी में नेताजी की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। पराक्रम दिवस पर कहा, नेताजी ने देश को एक करने का काम किया। ऐतिहासिक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया जाएगा। 1930 से 1941 के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई बार धनबाद आए थे। पटना सिटी के दीदारगंज में कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के कई घर आग की चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पूर्णिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 4000 लीटर शराब जब्त की। लावारिस हालत में ट्रक में रखी थी खेप। पटना में करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। झारखंड के कई थानों में आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज। कैमूर के महिला थाने में एक छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। नालंदा के नगर थाना इलाके में लूट के आरोप में पूर्व विधायक का ड्राइवर गिरफ्तार। पूर्व विधायक पप्पू खान का ड्राइवर सतीश यादव से लूट के 60,000 रुपए बरामद। विक्रम के नौबतपुर थाना इलाके में फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स से 1 कट्टा 2 कारतूस बरामद। विक्रम के नौबतपुर थाना इलाके में 3 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाला 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल भी बरामद किए। पटना सिटी के फतुहा थाना इलाके में गश्त लगा रहे पैंथर मोबाइल को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। हाजीपुर के सदर थाना इलाके में हाईवे पर अररिया जा रही बस पलटी। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है तो कई लोग घायल हो गए। बेतिया के मझौलिया चनायन बांध के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। पटना में पकड़ा गया झारखंड में लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी। दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी बरामद। चतरा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान। 3 दर्जन शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पाकुड़ में पत्थर खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 वाहनों को जब्त किया। पाकुड़ में ट्रक की चपेट में आने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घटना हिरणपुर थाना इलाके के माहरो गांव की है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को जब्त कर लिया और चालक और खलासी की पिटाई कर दी। बाद में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिमडेगा में अलग अलग थाना इलाकों में अंतर जिला चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ कांग्रेस विधायक ममता देवी ने मानवता दिखाई। सड़क पर तड़पते युवक को मुहैया कराया इलाज। मुंबई में नकली सोना दिखाकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब। दहिसर पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बोट में लगी आग। बीच समंदर में खड़ी बोट में भीषण आग लग गई। बुलंदशहर में पुलिस की टीम पर पथराव। भीड़ को सड़क से हटाने गई थी पुलिस। युवक की मौत के बाद गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया था। राजस्थान के बारां में सटोरियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पर पथराव। 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी। राजस्थान के झालावाड़ में हाईवे पर 2 बाइक के बीच टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। नोएडा में किडनी रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने धोखाधड़ी से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे बांग्लादेशी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर। खुलदाबाद के डीएसए फ्लाईओवर तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। एमपी के ग्वालियर में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर छत के ऊपर से पथराव। एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगी। जयपुर के चौमू हाउस सर्किल के पास सड़क धंस गई। गड्ढे में गिरा ऑटो। कई सवारी घायल। मुंगेर में ओटीपी व्यवस्था के कारण बाधित रही सेवाएं। सभी सेविका और सहायिकाओं ने डीपीओ आईसीडीएस कार्यालय का घेराव किया। कैमूर के नुआव प्रखंड इलाके के रहने वाले मजदूर पिता अपने बेटे का इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं।
साहिबगंज जिले में 2 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना के वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। 5 दिनों के भीतर दोनों केंद्रों पर करीब 400 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा सका है। पाकुड़ दौरे पर डीआईजी सुदर्शन जिला मुख्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। असम के शिवसागर में भूमिहीनों को पीएम मोदी की सौगात, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिले जमीन के पट्टे। पीएम बोले, सरकार ने गरीबों की चिंता दूर की। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती आज, पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। यूपी में पराली से बनेगी बिजली। बहराइच में प्रदेश का पहला कृषि अवशेष से बायो कोल उत्पादन का संयंत्र बनकर तैयार हुआ। यमुना एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे सड़क हादसा रोकने के लिए प्रशासन का फैसला। हाईवे साथी मोबाइल एप्लीकेशन किया अनिवार्य। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ पर सेना ने पराक्रम दिखाया। बेतिया में 72वें गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों के साथ रेलवे स्टेशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हिंदुस्तान की वैक्सीन मैत्री का बजा डंका। ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो ट्वीट कर धन्यवाद लिखा। भारत ने दी है वैक्सीन की 20 लाख डोज। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की 2 बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। हीरानगर में टेरर सुरंग का भंडाफोड़। जम्मू के मंडी से भारी मात्रा में हथियार बरामद। एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर से भारत चीन के बीच बातचीत होगी। कल होगी नवे दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता। जामताड़ा में मौसम ने फिर बदली करवट। सुबह से ही आसमान में छाया घना कोहरा। सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिसंबर तिमाही में रिलायंस का प्रॉफिट 12.5% बढ़ा। कंपनी ने 9 महीने में 50,000 कर्मचारी रखे। अगले 3-4 सालों में बाजार में 100 से ज्यादा कंपनियों की लिस्टिंग। $5 ट्रिलियन का हो सकता है बीएसई का मार्केट कैप। लोन देने वाले ऐप्स पर सरकार सख्त। ईडी सीआईडी ने चीन से जुड़े ऐप के खिलाफ जांच शुरू की। पेमेंट गेटवे से भुगतान पर रोक लगाने को कहा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। धोखाधड़ी की सूचना देरी से देने का आरोप। सीबीआई ने पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ केस दर्ज किया। 5.5 लाख भारतीय यूजर्स का डेटा चुराने का आरोप। होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर कोटक महिंद्रा बैंक से मिल रहा है। 6.75% की ब्याज पर होम लोन। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का मंडराने लगा साया। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टोक्यो गेम्स का रद्द होना तय। टिम पेन की जगह पैट कमिंस बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कप्तान। ऐसा होने से 64 साल बाद तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेगा। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान बोले, इंग्लैंड एसएच को महत्व देना बंद करे। अब टीम इंडिया को हराने पर ध्यान दे। थाईलैंड ओपन के वुमेन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई पीवी सिंधु। सात्विक अश्विनी की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने चिली की सीनियर टीम को 2-2 से ड्रॉ पर रोका। दीपिका और गगनदीप ने दागे गोल। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में लगे 150 से ज्यादा सैनिक कोरोना पॉजिटिव। जनवरी के अंत तक 10 करोड़ तक पहुंच सकता है कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा। अमेरिका के संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 करोड़ से ज्यादा। श्रीलंका में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली। फरवरी के मध्य तक इंपोर्ट किया जाएगा वैक्सीन। पुर्तगाल में कोरोना से मरने वालों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। हॉस्पिटल के बाहर लगा एम्बुलेंस की कतार। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हेल्थ वर्कर्स का प्रदर्शन। जबरदस्ती कोरोना पैंडेमिक के हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए जाने का विरोध। अगले महीने एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट हो सकता है पाकिस्तान। आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप। व्हाइट हाउस ने कहा, भारत से रिश्ते मजबूत करेंगी कमला हैरिस। डिफेंस मिनिस्टर का पाक पर निशाना। ट्रंप के 4 बच्चों और 3 अधिकारियों की सिक्योरिटी 6 महीने बढ़ी। पूर्व राष्ट्रपति और पत्नी मेलानिया को आजीवन सुरक्षा मिलेगी। फिल्म चेक में नजर आएंगी विंक गर्ल प्रिया प्रकाश वारियर। अगले महीने 16 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। विजय सेतुपति संग नजर आएंगी कटरीना कैफ। फिल्म में फॉलो होगा इंटरनेशनल फॉर्मेट। कटरीना कैफ की बहन इसाबेल की पहली फिल्म का लुक सामने आया।
सुस्वागतम खुशामदीद में इसाबेल के साथ पुलकित सम्राट नजर आएंगे। शादी के बाद हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया की शूटिंग शुरू करेंगे वरुण धवन। अरुणाचल प्रदेश में होनी है इस फिल्म की शूटिंग। इरफान खान को याद कर भावुक हुई सुतापा, बोली उनकी फिनिशिंग लाइन बहुत जल्दी आ गई। फैमिली बैनर विशेष फिल्म से अलग हुए महेश भट्ट, मुकेश भट्ट की सफाई, हमारा झगड़ा नहीं हुआ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।